आकाश नीला ही क्यों होता है? कभी सोचा है इस बारे में? सवाल तो बड़ा सिंपल सा लगता है ना, पर इसका जवाब बड़ा मजेदार है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये तो वो विज्ञान है जो हर रोज बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। तो चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। सवाल तो एकदम सीधा है। तो फिर आसमान लाल, पीला या हरा क्यों नहीं दिखता? भाई बात यह है कि इसके पीछे साइंस की एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी है। तो इसे समझने के लिए ना हमें जासूस बनना पड़ेगा और कुछ सुराग ढूंढने होंगे। और हमारा पहला सुराग वो मिलेगा हमें रोशनी के सबसे बड़े सोर्स। तो आ गए हम अपने पहले सुराग पर, और ये सुराग कहीं और नहीं बल्कि खुद सूरज की रोशनी में ही छिपा है। अब देखिए, सूरज की रोशनी हमें ज्यादातर सफेद या हल्की पीली सी दिखती है ना? पर असल में इसके अंदर एक पूरा का पूरा इंद्रधनुष छिपा है। जी हाँ, सूरज की रोशनी जो हम देखते हैं वो कोई एक सिंगल कलर नहीं है, बल्कि ये तो 7 अलग-अलग रंगों का एक मिक्सचर है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि इंद्रधनुष के सारे रंग बैंगनी, नीला, हरा, पीला, ये सब एक साथ मिल जाते हैं और एक सफेद रोशनी बनकर धरती तक पहुंचते हैं। ये बिल्कुल वही 7 रंग हैं जो हमें बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष में नजर आते हैं। इनको याद रखने का एक आसान तरीका भी है, विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बस ये समझ लीजिए कि सूरज से आने वाली हर किरण में ये सातों के सातों रंग मौजूद होते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला सुराग, क्लू नंबर 1 डन। ठीक है, तो पहला सुराग तो मिल गया कि सूरज की रोशनी में एक नहीं बल्कि 7 रंग हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, और इसके लिए हमें कहीं दूर नहीं, बस अपनी धरती के चारों तरफ देखना है। हमारी जो धरती है ना, वो चारों तरफ से गैस और धूल के कणों के एक कंबल में लिपटी हुई है, एक अदृश्य कंबल जिसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये अनगिनत मतलब इतने छोटे छोटे कणों से भरा है कि वो हमें अपनी आंखों से दिखाई तक नहीं दे। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, कभी किसी बंद कमरे में रोशनदान से जब धूप की किरण आती है तो उसमें छोटे छोटे धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते हैं, है ना? बस बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए, हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल ऐसे ही अरबों खरबों कणों से भरा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आमतौर पर हमें नजर नहीं आते। तो ठीक है, अब हमारे पास पहेली के दोनों टुकड़े हैं। एक तरफ है 7 रंगों वाली सूरज की रोशनी और दूसरी तरफ है इन छोटे छोटे कणों से भरा हुआ हमारा एटमॉस्फेयर। तो अब सवाल ये है कि होता क्या है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, होता ये है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो वो इन छोटे छोटे कणों से टकराती है, और टकराने के बाद वो सीधी एक लाइन में आगे नहीं जाती बल्कि चारों दिशाओं में फैल जाती है, मतलब बिखर जाती है। साइंस की भाषा में इसी प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। और हाँ, इस खास तरह की स्कैटरिंग का एक साइंटिफिक नाम भी है, इसे रेली स्कैटरिंग कहते हैं। ये नाम उन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया था कि आखिर ये सब होता कैसे है। चलो, ये तो समझ आ गया कि रोशनी बिखरती है, लेकिन सवाल तो अब भी वही है। अगर सूरज की रोशनी में 7 रंग हैं, लाल भी है, हरा भी है, पीला भी है, तो फिर आसमान सिर्फ नीला ही क्यों दिखता है? बाकी रंग कहाँ चले जाते हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। इसका जवाब छिपा है एक चीज में जिसे कहते हैं वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य। अब ये क्या होता है? देखिए, रोशनी के हर रंग को एक लहर, एक वेव की तरह समझिए। कुछ रंगों की वेव्स छोटी और जल्दी जल्दी बनती हैं, जैसे नीले रंग की, और कुछ रंगों की वेव्स लंबी और फैली हुई होती हैं, जैसे कि लाल रंग की। और मजे की बात यहीं पर है, होता क्या है कि जो नीले रंग की छोटी छोटी वेव्स है ना, वो हवा के छोटे छोटे कणों से बहुत आसानी से टकरा जाती हैं और टकराकर चारों तरफ बिखर जाती हैं। लेकिन जो लाल रंग की लंबी वेव्स हैं, वो इन कणों के ऊपर से या बगल से बिना टकराए ज्यादातर सीधी ही निकल जाती हैं। मतलब नीली रोशनी ज्यादा बिखरती है और लाल रोशनी कम। तो पूरी कहानी को अगर 3 स्टेप्स में समझें तो वो कुछ ऐसी है। स्टेप 1, सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है। स्टेप 2, वो हवा के छोटे छोटे कणों से टकराती है। और स्टेप 3, अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से नीली रोशनी बाकी सभी रंगों के मुकाबले सबसे ज्यादा बिखरती है और पूरे आसमान में फैल जाती है। और बस, पहेली सुलझ गई। सारे सुराग, सारे कड़ियां अब जुड़ चुकी हैं। तो होता ये है
कि जब हम दिन के समय ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों तक चारों दिशाओं से यही बिखरी हुई नीली रोशनी पहुंचती है, क्योंकि ये नीली रोशनी तो पूरे आसमान में फैल चुकी है ना? और इसीलिए हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ एक और मज़ेदार सवाल आता है। अगर ये सारा खेल एटमॉस्फेयर का है, तो फिर अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? मतलब जहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहाँ क्या होता है? इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है। अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर है ही नहीं। वहाँ सूरज की रोशनी को बिखेरने के लिए कोई गैस, कोई धूल के कण मौजूद ही नहीं है। और जब स्कैटरिंग होगी ही नहीं, तो रोशनी सीधी की सीधी चलती चली जाएगी। इसीलिए हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, सिवाय उन जगहों के जहां से किसी तारे या सूरज की रोशनी सीधे हमारी आंखों में आ रही हो। तो अगली बार जब भी कोई ऊपर नीले आसमान को देखे, तो बस ये याद रहे कि ये सिर्फ एक रंग नहीं है। ये असल में सूरज की रोशनी है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद अरबों खरबों कणों से टकराकर नाच रही है और हमारे लिए आसमान को इस खूबसूरत नीले रंग से भर रही है।